सिराज एक ऐसी बॉल करते हैं जिसका न बैट्समैन को पता होता है कि बॉल कहाँ लैंड होगी और न ही सिराज को खुद पता होता है। साइड पर बॉल की सीम होती है, वहाँ हवा सीम से टकराने ऊपर जलजला आया हुआ है, क्योंकि वो यूं इस तरह कांपते हुए आगे जाती है। तो जब आती है तो वो उसको रीड ही नहीं कर सकता है और इसी कंफ्यूजन में वो अपनी विकेट खो देता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मोहम्मद बॉल के ऊपर आगे की तरफ पुश करना होता है। वेलकम फ्रेंड, मोहम्मद सिराज मियां भाई ने एशिया कप के फाइनल में एक ही ओवर के अंदर 4 विकेटें लेकर वर्ल्ड क्रिकेट के मोस्ट फास्ट फेमस बॉलरों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर दिया है। ओडीआई में एक ही ओवर के अंदर 4 विकेटें लेने वाले मोहम्मद सिराज इंडिया के पहले बॉलर बन गए हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद सिराज की बॉलिंग की उस वेरिएशन से पर्दा उठाएंगे जिसका यूज करके वो इतने खतरनाक बॉलर बन जाते हैं। क्योंकि सिराज एक ऐसी बॉल करते हैं जिसका न बैट्समैन को पता होता है कि बॉल कहाँ लैंड होगी और न ही सिराज को खुद पता होता है कि मेरी बॉल किस तरफ को टर्न होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बॉलर को ये कैसे नहीं पता हो सकता है कि उसकी बॉल कहाँ गिरेगी और किस तरफ को टर्न होगी? देखो फ्रेंड, जब कोई बॉलर बॉल को स्विंग कराना चाहता है, अगर उसको लेफ्ट साइड की तरफ बॉल को स्विंग करना है तो वो अपनी बॉल की सीम को लेफ्ट साइड की तरफ रखता है, और अगर उसको राइट साइड में बॉल को स्विंग कराना है तो वो अपनी बॉल की सीम को राइट साइड की तरफ रखता है। अब बॉल की सीम को लेफ्ट साइड की तरफ रखने से बॉल लेफ्ट साइड की तरफ क्यों स्विंग हो जाती है, और बॉल की सीम को राइट साइड की तरफ रखने से बॉल राइट साइड की तरफ क्यों स्विंग हो जाती है? दरअसल जब कोई फास्ट बॉलर अपने हाथ से बॉल को हवा में रिलीज करता है तो उसकी जो बॉल होती है वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है। बॉल से टकराकर हवा का फ्लो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब जिस साइड पे बॉल की सीम नहीं होती है वहाँ हवा का जो फ्लो है वो स्मूथ होता है, और जिस साइड पर बॉल की सीम होती है वहाँ हवा सीम से टकराने की वजह से खुरदुरी हो जाती है। अब जिस साइड हवा का फ्लो स्मूथ होता है वहाँ हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, और जिस साइड पर हवा का फ्लो खुरदुरा होता है वहाँ हवा का प्रेशर कम होता है। तो ज्यादा प्रेशर वाली हवा बॉल को कम प्रेशर वाली हवा की तरफ धकेलती है, इसलिए बॉल उस तरफ को स्विंग हो जाती है जिस साइड पे सीम होती है। ये तो हुआ कन्वेंशनल स्विंग जो हर एक फास्ट बॉलर अपनी बॉलिंग में करते हैं, बॉल को इन स्विंग करने के लिए और बॉल को आउट स्विंग करने के लिए। अब जब मोहम्मद सिराज अपने हाथ से एयर में बॉल को रिलीज करते हैं तो वो कभी इन स्विंग होती हुई जाती है तो कभी आउट स्विंग होती हुई जाती है, जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि बॉल के ऊपर जलजला आया हुआ है, क्योंकि वो यूं इस तरह कांपते हुए आगे जाती है। तो जब ऐसी कांपती हुई बॉल बैट्समैन की तरफ आती है तो वो उसको रीड ही नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉल कभी इन स्विंग जा रही होती है तो कभी आउट स्विंग जा रही होती है, और बैट्समैन इस कंफ्यूजन में होता है कि बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी। इस वजह से बैट्समैन इस बॉल को समझ नहीं पाता है और इसी कंफ्यूजन में वो अपनी विकेट खो देता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मोहम्मद सिराज अपनी बॉलिंग में ऐसी क्या टेक्निक का यूज करते हैं कि उसकी बॉल हवा में कभी अंदर की तरफ जा रही होती है तो कभी बाहर की तरफ जा रही होती है। बॉल को हवा में दोनों तरफ घुमाने की इस टेक्निक को बबल बॉल डिलीवरी कहा जाता है। इस बबल बॉल सीम डिलीवरी टेक्निक का यूज सबसे पहले पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने की थी। इसके बाद इस टेक्निक को जेम्स एंडरसन अपनी बॉलिंग में यूज किया करते हैं, और मोहम्मद सिराज को भी इसमें महारत हासिल है। इस बबल बॉल सीम डिलीवरी को करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स पे अमल करना पड़ेगा। पॉइंट्स नंबर 1, ग्रिप द बॉल। बबल बॉल सीम डिलीवरी करने के लिए हमें अपने बॉल के ऊपर ग्रिप कुछ इस तरह से बनानी होती है। आपकी जो ये दोनों फिंगर है जिनमें आप गेंद को होल्ड करते हो, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडल फिंगर, इन दोनों को आपने सीम से हटा के रखना है। आपकी जो मिडल फिंगर है वो सीम के इस साइड पे होगी और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो सीम के इस तरफ होगी। नॉर्मल बॉलिंग करने के लिए हम इन दोनों फिंगरों को सीम के ऊपर रखते हैं, लेकिन बबल बॉल सीम डिलीवरी करने के लिए आपने अपने दोनों फिंगरों को सीम से दूर रखना पड़ता है।
पॉइंट नंबर 2, वोबल सीम बॉल करने के लिए आपने अपनी रिस्ट को लॉक रखना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, वोबल सीम बॉल को रिलीज करते टाइम आपने अपनी रिस्ट को ना ही आउट स्विंग की तरफ लेके जाना है और ना ही इन स्विंग की तरफ लेके जाना है। पॉइंट नंबर 4, वोबल सीम बॉल को डिलीवर करते टाइम आपने अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर से अपने बॉल के ऊपर आगे की तरफ पुश करना होता है। ये 4 पॉइंट अगर आपने सीख लिया तो आप आराम से वोबल सीम बॉल डाल सकते हो। तो आई होप फ्रेंड आपने मेरी आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ भी मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। और अगर आप क्रिकेट के बारे में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, किसी और बॉलर के ऊपर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।